स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न अब देखेंगे, जो कि आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि उसमें भी 20 प्रश्न पूछा जाता है और व्यापम द्वारा आयोजित पेपर में 30 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का आता है। तो जरूर वीडियो के अंत तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिए, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे या उसे डांटेंगे? तो देखिए दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो उसकी उपेक्षा करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, विद्यार्थी की उपेक्षा नहीं करना है, उसके जो आपको सम्मान नहीं कर रहा है उसकी उपेक्षा करना है, मतलब आपको ध्यान नहीं देना है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसे, ये विद्यार्थी की उपेक्षा नहीं है, बल्कि ये जो आपको दिखाया जा रहा है कि वो आपका सम्मान नहीं कर रहा है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो हमने ये प्रश्न कई बार करा चुका है और इसका राइट आंसर है दोस्तों किशोर अवस्था। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों में सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। मतलब जो समकक्षी है, उसके जो मित्र हैं, वो उनका सम्मान करे, अनुमोदन करे, तो इसके लिए बेचैनी होना आवश्यक है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परिरक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों व वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी ऑप्शन डी दोस्तों, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। क्या? बाल विकास की परिभाषा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बाल विकास में हम क्या देखते हैं? संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, उसके मतलब संपूर्ण सर्वांगीण विकास होता है। तो ये बाल विकास इन सभी के लिए उत्तरदायी होगा और ये सभी जो है ऑप्शन डी में आपको दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है देखिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। कौन? बाल मनोविज्ञान, आपका सीडीपी है, शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है? विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना या इसकी उपेक्षा करना? बताइए दोस्तों, अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन में सबसे प्रभावी पद्धति क्या रहेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। कुछ भी होता है दोस्तों मतलब, तो उसमें हम पहले कारण जानेंगे फिर उसका उपचार करेंगे। 34 नंबर प्रश्न, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी आज्ञाकारिता। ऑप्शन डी ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। मातृभाषा, तो देखिए दोस्तों, जो मातृभाषा है, घर की भाषा, चाहे वो कुछ भी हो, आपका क्षेत्रीय भाषा, तो वो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करता है। एक वो प्राकृतिक वातावरण होता है घर का, जहाँ पर वो भाषा बोला जाता है, तो इस सीखने के लिए सबसे बेहतर माना गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखिए, शिक्षा का जो उद्देश्य है यह है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन डी इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें से सभी को। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था। तो याद रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है खेलने की अवस्था। बाकी दल समूह में रहने की अवस्था बाल्यावस्था की अवस्था है, अनुकरण करने की अवस्था भी है, और प्रश्न करने की भी अवस्था है। याद रखिएगा, खेलने की अवस्था जो है आपका इसमें शामिल नहीं है पूर्व बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान और संख्या को समझने लगते हैं, उसके परिवर्तन को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, विकास का अर्थ है। तो देखिए, विकास का अर्थ है आपका ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। तो देखिए, सत्य नहीं है, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। देखिए, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से होता है दोस्तों। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है। तो देखिए, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये जो है विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी जो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता, हम उम्र बालकों के साथ रहना, ये बाल्यावस्था की उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। ये नहीं है, ये किशोरावस्था में आ जाता है। ऑप्शन बी। 43 नंबर प्रश्न देखिए, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना आपके प्रशिक्षण में विधि का प्रयोग पर जो है निर्भर करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसमें से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? बाकी बहुत सारे प्रश्न इसमें से हमने पहले भी कराया है दोस्तों, और वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो बताइए, ये इसका उदाहरण मतलब आंसर क्या रहेगा?
आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हमने इस पर जो है थ्योरी क्लासेस भी कराया हुआ है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में या विद्यालय में। तो देखिए 6 से 10 वर्ष में बालक जो है विद्यालय में रुचि लेता है। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत? तो देखिए ये है चेतन के 3 स्तर हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों कमेंट में सिगमंड फ्रायड ने चेतन के कितने स्तर बताए हैं और कौन कौन से हैं उसके नाम। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवश्यकताओं को। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो देखिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है दोस्तों इसमें अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए सही नहीं है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो हमने ये प्रश्न देख चुका है पहले भी, इसमें व्यापक स्तर पर जो है सूचना संकलन नहीं किया जाता है, संकीर्ण स्तर पर किया जाता है, याद रखिएगा। बाकी ए बी डी आप देख लीजिएगा उसमें शामिल है। वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षक विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन करना, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो याद रखिएगा दबाव को कम करने के लिए तथा परीक्षाओं में सफलता के लिए दोस्तों कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण होना चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके शिक्षा शास्त्र से व शिक्षण अभिरुचि से। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम डेट है प्री बीएड को और प्री डीएड को 22 मई है दोस्तों। अब कम टाइम बचा है, इसलिए हमने पहले से वीडियो जो है अपलोड रखा है प्लेलिस्ट पर। बहुत सारे क्लास हो चुका है शिक्षण अभिरुचि का, हिंदी का तो लगभग अब कंप्लीट हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। उसके बाद हम रीजनिंग का भी प्रारंभ करेंगे, क्योंकि वो रीजनिंग का बहुत कम क्लास हुआ है, और रीजनिंग का हम क्लास चलाएंगे और जीके का चलाएंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा का साइंस का तो चल ही रहा है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ हम जो है जीके का और शिक्षण अभिरुचि का वो भी क्लास चलाते रहेंगे। हिंदी का थोड़े दिन बाद हम कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।